ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें लालू के जंगलराज और भ्रष्टाचार की याद दिलाई जा रही है, जो साफ तौर पर उन पर तंज कसा जा रहा है, जिससे बिहार में गर्माहट मचा दी है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी मौजूद है। सर, क्या है पूरा मामला? लल्लन सिंह द्वारा जो ट्वीट किया गया है उससे लालू के जंगलराज की झलक जो है दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि जो तस्वीर ट्वीट की गई है वो कई मायने में बताती है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकाल में क्या किया है और ये क्यों याद दिलाने की कोशिश की जा रही है, ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन वो ट्वीट दिखाते हैं और वो तस्वीर दिखाते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव किस तरीके से हाथी पर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये ललन सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया है। और बाकायदा ट्वीट में क्या लिखा गया है वो भी बताते हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त, पिता का भ्रष्टाचार में जेल जाना और आना, जमानत होने पर हाथी पर चढ़कर निकलना। यानी लालू प्रसाद यादव को याद दिलाई गई है, चारा खाने वाले भी स्वतंत्रता सेनानी हो गए। पुत्र होश संभालते ही नौकरी के बदले जमीन लिखवाकर गरीबों का खून चूसकर आनंद ले रहा है। मोदी सरकार ने पकड़ लिया, वारे बिहार में शासन करने वालों का सपना, भ्रष्टाचारियों का बौखलाना वाजिब है। ये बातें ललन सिंह की तरफ से की गई है। हालांकि आरजेडी का भी इसमें ट्वीट सामने आया है, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ललन सिंह की तरफ से ये क्यों कहा गया है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से तेजस्वी यादव राहुल गांधी की यात्रा नजर आ रही है और उसमें तंज कसा जा रहा है। बीजेपी पर भी, जेडीयू पर भी, यानी पूरे एनडीए के कुनबे पर तंज कसने का काम किया जा रहा है। और बार बार तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बीजेपी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं कि हाँ, एनडीए में देखिए कितने भ्रष्टाचारी भर भर के हैं। अब उसी के बाद ललन सिंह का एक ट्वीट आया है और उन्होंने वो याद ताजा कर दी है कि कैसे लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला है, लेकिन उस घोटाले की याद शायद लालू प्रसाद यादव को नहीं है। और लालू प्रसाद यादव जो बिहार में एक सपना देख रहे हैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का, वो मुख्यमंत्री जो आगामी कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव कि आगामी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे, वो भी तो पाक साफ नहीं है। उन पर भी तो कई आरोप लगे हैं। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पिछले दिनों आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी कि किस तरीके से कई मंत्रियों की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, चाहे फिर नीरज कुमार बबलू हो या फिर जेडीयू के नेता हो, उनकी तरफ से भी आरोप लगाया गया था और ये कहा गया था कि तेजस्वी यादव सिर्फ इस वक्त तिलमिलाए हुए हैं, लालू प्रसाद यादव इस वक्त तिलमिलाए हुए हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने भी, जब वो आरा पहुंचे थे पिछले दिनों, जब कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ था, तो लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी एक बयान आया था भ्रष्टाचार को लेकर। और उन्होंने कहा था कि एनडीए की सरकार जब से बिहार के अंदर है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, आरोपी जेल नहीं जा रहे हैं। अपराध को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही थी, जब वो तस्वीर भी सामने आई थी। और उसके बाद ये ट्वीट लगातार सामने आ रहे हैं। अगर आप ललन सिंह के ट्वीट को खंगालेंगी तो ज्यादातर ट्वीट आपको भ्रष्टाचार पर मिलेंगे, ज्यादातर ट्वीट आपको जंगलराज को लेकर मिलेंगे, क्योंकि इसमें जंगलराज शब्द भी इस्तेमाल किया गया और भ्रष्टाचारियों को लेकर भी शब्द इस्तेमाल किया गया है। यानी कह सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा एनडीए के पास इस वक्त दिखाने का है कि कैसे लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ था और कैसे जंगलराज कहीं ना कहीं हुआ था। और इसको जितना ज्यादा इस वक्त एनडीए दिखाएगा, उतना कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आएगा। इस ट्वीट में ये भी देखा जा रहा है कि पुत्र के बारे में बात की गई है, यानी कि तेजस्वी यादव के बारे में भी बात करी गई है कि पुत्र होश संभालते ही नौकरी के बदले जमीन लिखवाकर गरीबों का खून चूस रहे हैं। देखिए, वो बात तो कहीं ना कहीं हाँ, सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन सीबीआई ने कोर्ट में भी कही थी कि किस तरीके से कैसे गिफ्ट में जमीनें दी गई थी तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव को। तो अभी कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है, लेकिन हाँ, सीबीआई ने भी साफ कर दिया था कि कैसे गिफ्ट में इनको जमीनें दी गई थी। हालांकि आगे आने वाले समय में क्या होता है ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि राजनेता है, जो बिहार के अंदर राजनीति चल रही है, और जो तमाम राजनेता हैं वो तो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश ही करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो मुख्य मुकाबला है वो एनडीए और महागठबंधन के बीच ही देखने को मिल रहा है। और एनडीए के नेता कहीं ना कहीं वार लगातार तेजस्वी यादव को ही कर रहे हैं, क्योंकि जो अहम फेस है वो तेजस्वी यादव ही है। अभी हालांकि महागठबंधन में ये फाइनल नहीं हो पाया है कि तेजस्वी यादव ही आगे आने वाले समय में अगर सरकार बनती है तो सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन हाँ, लालू प्रसाद यादव कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे अगर आगे आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बनती है। तो इसमें तेजस्वी यादव को टारगेट किया जा रहा है और ऐसा करना भी चाहिए कि जो नेता कहीं ना कहीं
ऊपर होता है और जो कई अपनी मजबूत स्थिति में होता है उसे हर एक राजनीतिक पार्टी टारगेट करती है। और इसी तरीके से चाहे फिर ललन सिंह हो या फिर सम्राट चौधरी हो या फिर नीरज सिंह बबलू हो, हमने देखा है कि कैसे जंगल राज और भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। और जितना इसको याद दिलाया जाएगा उतना कहीं ना कहीं फायदा होगा एनडीए को और आरजेडी को नुकसान होगा। क्योंकि अभी आप देख लीजिए, जब अपराध की बात होती है, अगर बिहार की अगर बात करें तो बिहार में, हाँ, ये नहीं कह सकते हैं कि अपराध बिल्कुल खत्म हुआ है, लेकिन हाँ उतना नहीं हुआ जितना लालू प्रसाद यादव की सरकार में हुआ था। और अभी जनता की अगर बात करें तो जनता से जब हमने जमीनी स्तर पर जाकर बातचीत की है तो जनता भी ये कहती है कि लालू प्रसाद यादव के समय में ऐसा जंगल राज था कि महिलाएं घर से बाहर तक नहीं निकल सकती थी और वो दोबारा से जंगल राज नहीं लाना चाहते हैं। हाँ, उनका अपना अपना मत है कि आगे आने वाले समय में वो किसको वोट देंगे, क्या करेंगे, अभी वो माइंड सेट कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव की डेट अनाउंस तो नहीं हुई है लेकिन चुनावी मौसम तो है। लेकिन हाँ, कोई भी अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगी तो वो साफ तौर पर ये कह देंगे कि जंगल राज हमें वापस नहीं चाहिए। और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं चाहे फिर ललन सिंह हो या फिर पूरा एनडीए का कुनबा हो, जंगल राज शब्द का इस्तेमाल ज्यादातर कर रहा है और भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल ज्यादातर कर रहा है। और एक समय ऐसा भी था जब जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करके नीतीश ने भी सरकार बना ली थी। नीतीश सीएम थे, हालांकि नीतीश तो कई बार सीएम बने हैं और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि इसी को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और ये मुद्दा वाकई आगे आने वाले समय में बड़ा नुकसान आरजेडी को पहुंचा सकता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कल पीएम मोदी का बिहार दौरा भी था जिसको लेकर तेजस्वी और लालू यादव ने भी खूब तरीके के तंज कसे थे और अब ललन सिंह का बयान भी सामने आया जिसमें सीधा सीधा लालू यादव के जंगल राज को दर्शाया जा रहा है। तो चुनावों पर ये कितना असर डालेगा? देखिए, असर तो डालेगा ही, लेकिन आरजेडी खुद मौका दे रही है एनडीए को ऐसे सवाल उठाने का। अब आपने देखा कि गया जी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो 2 विधायक आरजेडी के नजर आए इस तरीके से। और जब वो विधायक नजर आए तो तुरंत ही सवाल उठे, क्योंकि जब नवादा में तेजस्वी यादव पहुंचे थे तो 2 मत थे विभा देवी को लेकर, जो वहां के विधायक है उनको लेकर, कि हाँ, तेजस्वी यादव आखिर उनसे क्यों बातचीत नहीं कर रहे हैं, उन विधायकों से जो नाराज हैं। तेजस्वी यादव पहले भी कई मंचों पर पहुंचे हैं तो सीधा सीधा हमने देखा है कि बगावत के सुर उठे हैं और तेजस्वी यादव से बातचीत करने की बात कही गई, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने नाराज कार्यकर्ताओं, अपने नाराज नेताओं से बातचीत नहीं की है। और इसी मुद्दे को कहीं ना कहीं एनडीए ने उठाया है कि देखिए आरजेडी अपने नेताओं से ही बातचीत नहीं कर पा रही है, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत नहीं कर पा रही है, तो आरजेडी तो बिखरा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और वाकई हम देख रहे हैं कि आरजेडी में अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसका फायदा पूरा पूरा एनडीए को मिल सकता है। इसलिए एनडीए कई मुद्दों को भी उठा रहा है और तेजस्वी यादव को भी टारगेट कर रहा है और लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को भी याद दिला रहा है। अब तेज प्रताप यादव का मामला तो आप देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल, आरोपों की झड़ी सिर्फ एनडीए द्वारा नहीं लगाई जा रही है बल्कि खुद आरजेडी के घर से भी ये बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव लगातार तंज कसे जा रहे हैं आरजेडी पर, जो तेजस्वी की खूब मुश्किलें बढ़ा रहा है। साथ ही साथ जयचंदू का खुलासा करने की भी उन्होंने बात कही है। देखिए, अगर तेज प्रताप यादव की बात करें तो तेज प्रताप यादव एक अलग ही साइड लाइन लेकर चल रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव ने जयचंदो की जो बात कही थी कि ये मैं बड़े जयचंदो का खुलासा करूंगा, दिन बीत गया, रात बीत गया, लेकिन तेज प्रताप यादव ने उन जयचंदो का खुलासा नहीं किया। तो ऐसे में क्या तेज प्रताप यादव करना चाहते हैं, या क्या कोई उनके परिवार से कोई कॉल आई कि आप ऐसा मत करिए नहीं तो आरजेडी को नुकसान हो सकता है, या फिर किसी और पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया है, ये अलग बात है कि लेकिन हाँ, इतना तो ये जरूर दर्शाता है कि कैसे आरजेडी को नुकसान तेज प्रताप यादव पहुंचा रहे हैं और आरजेडी को अपने आप को कहीं ना कहीं संभालना होगा। 2020 वाली स्थिति अलग थी, 2025 वाली स्थिति अलग थी। हाँ, ये ठीक बात है कि 2020 में हमने देखा था कि कितना मजबूत तेजस्वी यादव थे, आरजेडी मजबूत थी लेकिन सरकार नहीं बना पाई थी। लेकिन 2025 में वो स्थिति कहीं ना कहीं बिखरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपकी पार्टी में ही फूट पड़ चुकी है, आपके विधायक नाराज हैं, आपके खुद के भाई आप पर सवाल उठा रहे हैं। पहले तो खूब तेज प्रताप यादव की तरफ से कहा गया कि नहीं, अर्जुन है, अर्जुन का साथ दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद बगावती सुर अपनाए गए, अपनी एक टीम बना ली गई जो आरजेडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। और जब ये बिखराव हो रहा है तो इस बिखराव की तस्वीर एनडीए बखूबी दिखा रहा है और सवाल भी पूछ रहा है। सवाल पूछना तो वाजिब है, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष की अगर बात करते हैं जो एनडीए इस वक्त है बिहार में, वो दोबारा से कोशिश करेगा बिहार में सत्ता बनाने की और अपनी मजबूत स्थितियां करेगा,
क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है और एनडीए अपने आप को मजबूत उतना कर चुका है कि आगे आने वाले समय में वो सरकार बना सकता है। हाँ, हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो जो तस्वीर कहीं न कहीं निकल कर सामने आ रही है, वो ये दर्शाती है कि बिहार में आगे आने वाले समय में एनडीए की सरकार बन सकती है। फिलहाल अभी महामुकाबला देखने को मिल रहा है बिहार में और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन हाँ, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो वाक़ई आरजेडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं और उन्हीं मुद्दों को कहीं न कहीं ललन सिंह ने भी रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की झड़ी जो है लग रही है बिहार में, एनडीए जो लगातार हमलावर है आरजेडी पर, ललन सिंह ने जो बयान दिया है, जो ट्वीट किया है, वो लालू के जंगलराज को और भ्रष्टाचार को दिखा रहा है और बिहार में अभी और भी ज्यादा गरमाने वाला है। क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।